तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से और मन से लगन से तैयारी कर रहे होंगे। यूपी ट्रिपल पेट का अगर आप लोगों ने अभी से पहले कभी पढ़ाई नहीं की और टारगेट को फॉलो नहीं किया है, सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ा है, टॉपिक वाइज नहीं पढ़ा है, तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये समझ लीजिए। लेकिन फिर भी अभी भी आपके पास समय है। यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक बात बता रखा है आपको कि मैंने अभी तक एक टारगेट सीरीज फॉलो कराया है जिसमें मैंने 40 से 43 दिनों का टारगेट फॉलो करने की बात की थी, परंतु उसमें मैंने इतने अच्छे और सिस्टमेटिक तरीके से मैंने दिया कि आज 23वां दिन है और 23वें दिन में लगभग बहुत सारे सब्जेक्ट के सिलेबस कवर अप हो गए। केवल 2-3 सब्जेक्ट ही बचे हैं जिससे अभी कवर अप होना बाकी है। तो यदि आप अभी भी आपके पास 20 दिन का समय है और आज से उस पहले दिन के टारगेट को फॉलो करोगे, जिसको लगभग 22,000 लोगों ने देखा है और 22,000 स्टूडेंट उसको फॉलो किए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें, और उसके कमेंट्स जब आप देखेंगे तो कमेंट्स में बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स है कि भैया इस टारगेट को कंप्लीट करवा दीजिए। मैंने उसी बात को ध्यान में रखते हुए इस टारगेट को पूरे 23 दिन आज मैं रख रहा हूँ। और ये मैं बता दे रहा हूँ कि केवल और 3-4 दिन अगर अच्छे से चलता है ये टारगेट, तो आपका टारगेट टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि आप डे 1 से फॉलो कर लीजिए। मैं यहाँ पे आई बटन पे ये दे दिया हूँ, आप इस पर क्लिक करके आप जा करके पूरा प्लेलिस्ट दे सकते हो और डे 1 आज से फॉलो कर सकते हो। और जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए टारगेट सीरीज स्टार्ट है और वो बार बार डिमांड कर रहे हैं कि भैया 45 डेज का टारगेट स्टार्ट कीजिए। तो अवश्य मैं एक डिटेल में वीडियो ला करके आपको बता दूंगा कि उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन और क्या क्या है। लेकिन अभी तो पेट की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप लेखपाल बनना चाहते हैं, वीडियो बनना चाहते हैं, या फिर विलेज डिपार्टमेंट में कोई ऐसा वर्क करना चाहते हो, या फिर एग्रीकल्चर के फील्ड में आप बनना चाहते हो, तो भाई यूपी ट्रिपल पेट को तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। मंडी परिषद में बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं इससे, तो आपको इसको, या फिर जूनियर असिस्टेंट हुआ, इन सब में तो यूपी ट्रिपल पेट को करना ही पड़ेगा। इसका कोई उपाय नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप इसको नहीं करते हो तो आप उस एग्जाम में क्वालिफाई हो जाओगे। नहीं, ये जब तक नहीं होगा तब तक, क्योंकि पेट के उसमें नंबर वो मांगे जाते हैं, उस पर कट ऑफ बनती है, फिर उसके बाद आप मेंस की परीक्षा दे पाते हो। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको पेट की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, एक बात मानता हूं कि आप बहुत सारी भर्तियों में फंसे हुए हैं, जैसे एनटीपीसी में फंसे हुए हैं, आप रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं, आप एलटी ग्रेड की बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे जो टीचर वाली आ रही है, बहुत सारे ऐसे होंगे जो यूपीएसआई यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन अभी आपके पास जो सबसे नज़दीक है वो है मात्र 20 दिन बचा हुआ है यूपी ट्रिपल पेट का पेपर। तो आपको पेट के पेपर को भी सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैलिडिटी 3 साल की है और 3 साल में अगर आप लोगों ने अच्छा मार्किंग कर दिया इसी समय, तो 3 साल तक का आपको फिर भटकना नहीं पड़ेगा। और मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, आपकी जो आपके नंबर बहुत अच्छे आए, ताकि एक ही बार में आप हर एक एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओ, है ना, फिर बार बार 3 साल का इंतजार भी ना करना पड़े। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखो, ये भाई भी जो यूपीएसआई का भी चल रहा है और यूपी पेट का भी चल रहा है, ये दोनों उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि आपके पिछले बाकी सब टारगेट्स हैं। तो अब आज का जो डे है, आज डे 23 है, तो आज के डे में आपको बहुत सीरियसली फॉलो करना है और पीछे की हर चीज़ को रिवीजन करना है। तो चलिए अब टारगेट की तरफ ले चलते हैं और दिखाते हैं कि आज के टारगेट में आपको क्या क्या मिला हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि अंतिम दिनों में ही असली लड़ाई है। इन्हीं दिनों को अगर आप भूल जाते हो, इन्हीं दिनों में अगर आप कंप्लीट करना छोड़ देते हो, तो आप बहुत बड़ी भूल कर जाओगे और आप ये भूल जाओगे कि मैंने क्या पढ़ा था। और क्योंकि 3 साल तक पछताने के आपके पास मौके वही रहेंगे, केवल पछताओगे और कहोगे कि यार उस समय मैंने पढ़ाई कर ली होती। इसीलिए ये जो डे चल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट डे हैं। ये अंतिम, अभी अंगड़ाई नहीं लेना है, अभी तो अभी लड़ाई लड़नी है, ठीक है ना। तो यूपी ट्रिपल पेट का ये टारगेट सीरीज है और आज इसको फॉलो करो। लेखपाल बनना है तो भाई इसको फॉलो तो करना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने साफ साफ लिख दिया है कि लेखपाल बनोगे यदि इसे फॉलो करोगे, ठीक है ना। तो चलिए, आज भूगोल में वर्ल्ड ज्योग्राफी मिली है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको भूगोल मतलब भूगोल में आपको जलवायु और मौसम करने हैं। मैंने जो भारत की जलवायु है, भारत के मौसम है, भारत की मतलब कि इंडियन ज्योग्राफी मैंने पूरी तरह से ख़त्म कर दी है। अब बाकी है तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के 2-3 टॉपिक और भी बचे हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स आपको अब जुलाई को एंड कर देना है। जुलाई के सारे क्वेश्चन वो हो गए हैं पूरे, 15 तारीख तो वो कंप्लीट हो चुके थे, तो अब बचे हुए 15 दिन थे, तो आज इनको कंप्लीट कर लो तो पूरा जुलाई आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अब केवल आपको जुलाई तक ही पढ़ना है, यहीं तक आपका था। तो ये मंथली करंट अफेयर्स मैंने बार बार बोला है और अब इसका मैं पूरा प्लेलिस्ट भेज दूंगा एक ही बार। आप लोग जो लोग नहीं अभी कवर अप करे होंगे उनको कवर अप कर लेंगे, ठीक है। डीआई के आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं
है ना। इसमें कैसे करने हैं, तो 4 into 5 यानी 20 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। और हिंदी में श्रुति संभिन्नार्थक को अब खत्म कर देना है। श्रुति संभिन्नार्थक जो भी टॉपिक था उसको अब एंड कर दीजिए, क्योंकि अब जितना भी था मैंने उसको अच्छा से बता दिया है और आप उसको अच्छे से कंप्लीट भी कर लिए हैं। अब आते हैं साइंस पे। तो फिजिक्स में आपको लाइट करना है, लाइट के चैप्टर को ख़त्म कर देना है। मैं इसमें बता दे रहा हूँ कि अगर आपके पास एनसीईआरटी सार होगी या फिर आपके पास लूसेंट होगी, उससे भी कंप्लीट कर सकते हो। मैं इससे टॉपिक्स देता हूँ, इससे आप कंप्लीट कर सकते हो, है ना। ये फिजिक्स का देखो मैंने आज दिया है विद्युत धारा, उसके बाद मैंने इसमें केमिस्ट्री में मैं दिया हूँ अधातुएँ, और मैंने जीव विज्ञान में दिया है पोषण। तो ये मैंने तीनों चीज़ इससे दे रखा है। यदि आपके पास है तो आप प्रॉपरली इसको फॉलो करके कंप्लीट भी कर सकते हो। बहुत अच्छी किताब है और इसे बहुत सारे लोग कंप्लीट करते हैं, अच्छा मार्किंग भी लेकर आते हैं। हिंदी में आपको एक पैसेज करना है, बढ़िया से मैं पैसेज कर लेना हिंदी की बुक के। मेरे पास हिंदी की ये वाली बुक है, तो यदि आपके पास ये बुक है तो ये भी अच्छी बुक है। इसके लास्ट सेक्शन में जब आप जाओगे तो वहाँ पे पैसेज दिए हुए हैं और उनको सॉल्व करके भी दिखाया हुआ है, ठीक है ना। मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखा भी दिया है, तो आप वो आराम से कर लेना, ठीक। और बाकी आपको श्रुति संभिन्नार्थक आपको कंप्लीट कर लेने हैं, और इसके केवल 3 पार्ट मैंने दिया है, तो पार्ट फर्स्ट करके इसको कंप्लीट कर लेना। बाकी सभी चीज़ों को रिवीजन कर लेना है। और एक बात और याद रखनी है कि इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। इससे ये मिलता है कि नहीं आप लोग पढ़ रहे हो और जो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ वो फ्रूटफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसकी वजह से मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे कमेंट में करें। और देखो मैं इसके लिए सॉरी यार कि मैं एक दिन लेट वो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बट आप लोग यूपीएसआई में बहुत वो लग चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको लेट करके कर रहा हूँ। बट आप अगर इसको फॉलो करोगे तो पक्का आप सफल हो जाओगे यार, क्योंकि मैंने अब धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट कर लिया। देखो इसमें से हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया, अब देखो इसमें से हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया है ना। सॉरी फॉर दैट, वो मैं दूसरे का दिखा दिया। तो ये जो है ना श्रुति संभिन्नार्थक को एंड कर लेना। और फिजिक्स में आपको विद्युत धारा करनी है, केमिस्ट्री में अधातुएं करनी है, और बायोलॉजी में पोषण एंड न्यूट्रिएंट्स करने हैं। रीजनिंग में आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग करनी है ना। और हिंदी की एक पैसेज और इंग्लिश की एक पैसेज। और आज आपको एक मॉक टेस्ट लगाने हैं RWA से, ऑनलाइन कर लेना है। और मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा प्रॉपरली कि मॉक टेस्ट उस पर कैसे लगाओ और कैसे ये तीनों प्लेटफॉर्म मिलके हमको बना रहे हैं, ठीक है ना। वो मैं आपको बताऊँगा कि टेक्स्ट बुक, TWA और RWA कैसे ये सब मिलके लोगों को मतलब अच्छी शिक्षा दे रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, पता वो वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रही है बार बार। चलिए तो अब लेकर चलते हैं। अब तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।